चलिए बेटा, रीजनिंग का टॉपिक है, एक टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, एक प्रश्न आता है तो ठीक बात, कभी कभी ना इसके 3 प्रश्न आ जाते हैं, तब दिक्कत में आ जाएगा। अगर 3 प्रश्न आ रहा है तो प्रश्न में अपने से 3 प्रश्न नहीं बना तो कहानी ही हो जाएगा। इसीलिए भैया बनना जरूरी है। अब मेरे को एक बात बता रहा हूँ, पहले घन बताने से पहले आपको पहले समझाता हूँ, ये वर्ग किसको बोलते हैं। वर्ग ध्यान से देखो, स्क्वायर ये क्या है, वर्ग है, ठीक है। इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, ये होता है 2 डायमेंशन। तो वर्ग का हमेशा निकलेगा क्षेत्रफल। क्या निकलेगा, क्षेत्रफल, एरिया निकलेगा इसका हमेशा, क्योंकि एरिया 2 डायमेंशन होता है। लेकिन अगर मैं क्यूब की बात कर रहा हूं, घन का बात, तो अगर इसी वर्ग को मैं अगर क्या प्रदान कर दूं, हाइट दे दूं, इसी को क्या प्रदान किया जाए, हाइट प्रदान कर दिया जाए। अगर इसी को क्या प्रदान कर दिया जाए, हाइट प्रदान कर दिया जाए, तो ये कहलाता है क्यूब, घन। ठीक है। अब जो एक दो बातें ध्यान मैं जो बोलने वाला हूं उसको लिखना है आप आपको, ठीक है। पहला बात, घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब ए बी का मान जो होगा वही सी डी का होगा, हर वैसे ही वर्ग का भी होता है, सबका मान बराबर होता है। तो सभी भुजाएं की लंबाई बराबर होती है। द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ सरफेस, सतह की संख्या, पहला लिखना सतह की संख्या। नंबर ऑफ सरफेस, सामने दिख रहा है ये एक सरफेस हुआ, सामने जो दिख रहा है वो क्या हुआ, मतलब पहला लिखो ए बी सी डी, यहां लिखते चलिए बेटा, ए बी सी डी पहला सरफेस। दूसरा सरफेस बी सी डी के बाद आएगा ई और ये आएगा एफ। तो एक सरफेस हुआ बी सी ई एफ। वैसी एक सरफेस क्या हुआ, एफ के बाद जी, इधर देखो ई सी डी जी, 4 दिख रहा है। अभी कितना दिखा, 1 2 और 3, पीछे 3 सरफेस और होगा। तो नंबर ऑफ सरफेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। सतह की संख्या कितनी होती है, 6। नंबर ऑफ सरफेस, सतह की संख्या, सतह कि, वो खेले हो लूडो, लूडो में कितने सतह, एक आता है, 2 आएगा, 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, नहीं तो 6 आएगा, कितने सतह हुए, 6 सतह। सेम लूडो समझ गए, वही है घन। लूडो को दिमाग में रखना है बस, किसको, जो फेंकते हो लूडो, ठीक है, वही क्या है, क्यूब है। ठीक है। बात, नंबर ऑफ कार्नर्स, किनारों की संख्या, कुल किनारों की संख्या, कुल किनारे, नंबर ऑफ कार्नर्स। अब देखो किसको किनारा बोलते हैं, ध्यान से ना, तुम्हारे हिसाब से नहीं। ये एक किनारा हुआ ए और बी, ये एक किनारा हुआ ए डी, ये एक किनारा हुआ बी एफ। ऐसे अगर गिनना जाए ए बी डी सी बी एफ सीई, ऐसे गिना जाए तो इनकी संख्या होती है 12। कितनी होती है इनकी संख्या, 12। ठीक है। अब तीसरा याद रखना है, नंबर ऑफ वर्टिक्स, शीर्ष की संख्या। लिखो मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से, शीर्षों की संख्या, शीर्षों की संख्या, नंबर ऑफ वर्टिक्स। अब ये देखो किनारा नहीं, कोना। अब आपको समझना है, देखो बात को, कोना, ये है एक कोना, ये दिख दो रहा है, पीछे से एक लकीर और होगा, ये 3 3 कनेक्ट होगा, 3 3 कनेक्ट होगा। ये दिख दो रहा है, पीछे एक और होगा, 3 3 होगा। ये देखो 3 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, पीछे एक होगा, 3। ये कहलाता है कोना। आपको कितना दिख रहा है, एक जस्ट पीछे मिलेगा।
मतलब कोनों की संख्या या जो नंबर ऑफ वर्टिक्स होता है इसमें 8, शीर्ष की संख्या होती है 8। अरे ये चीजें याद रखनी है। किसी भी क्यूब में सरफेस कितने होते हैं? 6। एजेस, किनारा मतलब एज, नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं? 12। नंबर ऑफ वर्ड्स या जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, शीर्ष, इनकी संख्या होती है 8। हो गया इतना बात। एक फार्मूला लिखिए, पहले आपको समझा लेता हूं उसके बाद फार्मूला समझाते हैं। ये एक बड़ा सा क्यूब है, ये एक क्यूब है। इसका जो एक भुजा है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक एक साइड है, ये मान लीजिए 8 सेंटीमीटर लंबा है। ये वन साइड ऑफ बिगर कोन इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। लिखो, बड़े घन की एक भुजा का लंबाई 8 सेंटीमीटर है। बड़े घन की एक भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर, ऐसा दिया रहेगा। क्वेश्चन अभी बताऊंगा क्या देगा। और इसको बोलेगा छोटे छोटे घनों में काटा गया, इसको काट के छोटा छोटा और घन बनाए, ऐसे घन बनाए, ऐसा छोटा छोटा घन बनाए जिनका एक साइड 2 सेंटीमीटर का था। लिखिए, छोटे घन के एक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्मॉल क्यूब। छोटे घन के भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर। पूछेगा, देख आप ध्यान से, अब मैं क्वेश्चन यहां लिखो, प्रश्न, क्वेश्चन लिखिए। अब बड़े घन को काट करके, बड़े घन को काट के 2 सेंटीमीटर वाले कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं? हाउ मेनी क्यूब्स आर मेकिंग। इसको काटना है, बड़े वाले क्यूब को क्या करना है? काटना है, और क्या बनाना है? छोटा छोटा घन बनाना है। ठीक है, तो लिखिए आंसर, छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स इक्वल टू एन क्यूब, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स इक्वल टू एन क्यूब। मतलब आपको जब तक एन नहीं पता होगा आप क्या नहीं निकाल सकते? नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स। और एन बराबर, लिखिए एन इक्वल टू लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ बिगर क्यूब अपॉन लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। बड़े घन के भुजा की लंबाई, बड़े घन के भुजा की लंबाई अपॉन छोटे घन के भुजा की लंबाई बराबर एन बराबर, देखो बड़े घन के एक भुजा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, ये रखा। छोटे कितना है? 2। काटे, एन का मान कितना आ गया? 4। एन का मान कितना आ गया? 4। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एन का मान जब 4 आ गया तो छोटे घनों की संख्या क्या होगा? 4 का पावर 3। मतलब कितने घन बनाए जा सकते हैं छोटे छोटे? 64 घन। कितने घन बना सकते हैं? 64 घन। अब आप टाइप नंबर 1 का सब क्वेश्चन बना दो, सब क्वेश्चन नहीं, इसको तो बना दो कम से कम। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को यदि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया है तो घनों की संख्या क्या होगी? घनों की संख्या होगा एन क्यूब। एन का मान बराबर 4/1, फिर 4 आ जाएगा, आंसर आएगा 64। 1 सेकंड में बनाओ।
हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स, छोटे घनों की संख्या कितनी आ गई, छोटे घनों की संख्या कितनी आ गई 64, कितने आ जाएगा 64। क्या किया भैया, देखो घनों की कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा एन क्यूब, क्या आएगा बेटा एन क्यूब, और एन बराबर क्या होगा, बड़े घन का एक भुजा की लंबाई ये 4 बटे छोटे घन के एक भुजा की लंबाई 1, एन बराबर आ गया 4, फिर यहां रख दूंगा 4 का पावर 3, ये आ गया 64। क्लियर, ये इसको बनाइए, सेम क्वेश्चन फटाक से बनाइए एकदम, कितना आ गया 27, वेरी गुड, बना डाला, तू भी देखने से समझ में आ जा रहा है। छोटे घनों की संख्या पूछ रहा है, ऊपर वाला 3, अच्छा कितना है 6 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 3, मतलब 3 का पावर 3, 3 तिया 9 9 तिया 27। ओके, ऐसी देख के बता, तो इसको भी देख के कुछ पता चल जाए तो लोल हट। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को बराबर आयतन वाले 64 घनों में विभाजित किया गया। यहां पर क्या दे दिया बेटा, एन क्यूब का मान दे दिया है, एन क्यूब का मान क्या दे दिया है 64। ध्यान से सुनना बाबू, एन क्यूब का मान क्या दे दिया है, किसी को कोई समस्या, एन क्यूब बराबर यहां पर दे दिया डायरेक्ट 64, एन का मान कितना जाएगा 4। क्या निकालना है आपको, छोटे घन की भुजा की लंबाई, एन बराबर बड़े घन के भुजा की लंबाई बटे छोटे घन के भुजा की लंबाई, एन का मान है 4 और बड़े घन की भुजा की लंबाई कितनी है 8, ये निकालना है तेरे को, ये 4 इधर आ जाएगा, तो छोटे घन के भुजा की लंबाई बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां आपको छोटा वाले का मान पूछा है, ना कि एन का मान। एन का मान तो तेरे को सिर्फ इसलिए निकालना है कि कितने घन होंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने के लिए आपको फार्मूला है एन क्यूब। ठीक है, बना लोगे, एक क्वेश्चन और बना के दिखाओ मेरे को, आए 5वां क्वेश्चन बनाओ तो, 5वां ही था क्या ये, 8वां, एक आध क्वेश्चन और है टाइप 2 में, आए है ना, एक आध क्वेश्चन बनाओ तो, टाइप 2 का एक आध क्वेश्चन और होगा, उसको बना लो। कितना आ गया इसका मान, एक, सबका एक, सबका एक, पीछे अंडमान, उधर एक, छोटे घन की लंबाई पूछा था, है ना भाई। चलिए अब प्रश्न देखो, जब एक ठो आना रहेगा तो जो अभी बनाए ना टाइप 1 टाइप 2, उससे आएगा तो हमेशा एक क्वेश्चन आएगा, अगर ऐसा आया तो बेटा गुच्छे में आएगा, गुच्छे में आएगा बोलने का मत 6 से 10, देखो क्या बोल रहा है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी ठोस घन के सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया। अब उस क्यूब को मैं किस रंग से लग रहा हूं, रंग अंदर घुस जाएगा कि ऊपर ही सरफेस में ही लगेगा, खुद सोच के बताइए, अगर मैं किसी को रंग करूंगा पॉलिश करूंगा तो केवल सरफेस में रहेगा कि अंदर भी घुस जाएगा, केवल सरफेस में रहेगा। ठीक है, लाल रंग से रंग दिया गया, इसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में तोड़ा गया, एन का मान कितना आ जाएगा, एन का मान कितना आ जाएगा, अरे 4/1, उसमें क्या है 4/1, कितना एन का मान कितना आ गया 4, टोटल घनों की संख्या कितनी आ गई 64, मतलब 64 घन में टूटेगा।
एक बड़ा सा घन है जिसकी पर साइड हर एक भुजा का मान है 4 सेंटीमीटर। इसको मेरे को एकदम छोटे छोटे क्यूब में तोड़ना है और हर ऐसे क्यूब में तोड़ना है जिसकी एक भुजा का मान कितना हो, 1 सेंटीमीटर। तो यहां से n का मान निकालो, तो n बराबर बड़े घन की लंबाई बटे छोटे घन की लंबाई, 4/1 कितना आ गया, 4। और टोटल घन की संख्या कैसे होगा, n क्यूब, मतलब 4 क्यूब। घन की संख्या कितनी आ गई, 64। अब इसके बाद टोटल ब्लैंक। अब प्रश्न चालू होता है। पहला नंबर, कितने ऐसे क्यूब हैं जिनका केवल एक सतह लाल होगा। दूसरा क्वेश्चन, ऐसे कितने क्यूब हैं होंगे। ऐसे कितने क्यूब हैं जिनके 3 सतह लाल होंगे, क्योंकि जो भी कटेगा उसका 6 सरफेस होगा होगा जो भी कट के निकलेगा, जो भी कट के निकलेगा उसका 6 सरफेस होगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने का कोशिश करता हूं। अब पहले ध्यान से देखो, ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, इसका हर एक साइड का मान है 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और इसको काट के छोटा 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 क्यूब बनाया गया। कितना क्यूब बना बेटा, 64। यहां तक किसी की समस्या, 64 कैसे आया। लेकिन काटने से पहले इसको किस रंग से रंगा गया है, पूरा लाल हो गया ये। लेकिन लाल हर चीज नहीं होगा, केवल क्या होगा, सरफेस होगा। केवल क्या लाल होगा, ये देखो ये सतह ही होगा और पीछे ऐसी सतह होगा, ऊपर ऊपर बस होगा ना कलर, अंदर नहीं घुस जाएगा। ये पूरा लाल हो गया। ऐसे ही पीछे भी करेंगे अपन, ठीक है। इसको पूरा ऐसा रेड कलर से काट, ऐसा ये दिखना चाहिए ना। मतलब ये ऐसा है नहीं, तुमको दिखाने के लिए बस ऐसा रख रहा हूं मैं। पूरा रेड कर दिया अपन, क्या कर दिया, पूरा लाल कर दिया। लाल है पूरा ऐसा क्यूब। अब इसको काटा मैं 64, छोटा 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 में। कौन से क्यूब में काटा, 64। ठीक, ध्यान से सुनना मेरी बात। ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसकी एक सतह लाल। अगर यहां से काटा मैं, देखो अगर घन यहां से कटा मेरा, तो केवल ऊपर वाला सरफेस मेरे को लाल मिलेगा, अंदर वाला नहीं मिलेगा। अंदर वाला कैसे रहेगा, जैसे नॉर्मल था, ठीक है ना भाई। ऊपर वाला बस सरफेस मेरे को क्या मिलेगा, लाल। तो इसी को बोला ऐसे कितने घन हैं जिसके एक सतह लाल। पहले चलिए फार्मूला लिखना चालू करिए। केवल एक सतह रंगीन हो, केवल एक सतह रंगीन हो, ओनली वन सरफेस आर कलर्ड, इक्वल टू, फॉर्मूला लिखिए, 6n-2 का होल स्क्वायर। कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस, 6 - 2 का होल स्क्वायर। अब मेरे को बताइए, अभी अपन ने n का मान क्या निकाला था, 4। n का मान क्या निकाला था, 4। यहां रखेंगे 4 - 2 का घात 2, ए गुना, ये देखकर देखो, पहले माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 2 का वर्ग। ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसके एक सरफेस लाल होगा, कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, अरे भैया ये देखो, यहां से कटेगा एक, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, टोटल 6। और हर से मिलेगा 4 4 ठो, 6 × 4 = 24। अक्कल भी लगाओगे तो भी बनेगा। दूसरा, केवल 2 सतह रंगीन हो, ओनली 2 सरफेस आर कलर्ड।
अब देखो दो सतह किसका रंगीन होगा, ये ऐसा कार्नर मिलेगा तब, एक इधर एक इधर, ध्यान से सुन, ये दोनों चिपके हैं, एक इधर वाला लाल है एक इधर वाला लाल है, तो ये कार्नर मिलेगा, ये देखो ये वाला और ये वाला मिलेगा तो होगा, ये वाला इसके पीछे वाला मिलेगा तो होगा, ये वाला इसके नीचे वाला मिलेगा, मतलब ये इनमें लाल होगा। दो सतह रंगीन के लिए याद रखना 12 n-2, 6 को कर दिया 12, स्क्वायर हट गया, 12n-2, केवल दो सतह रंगीन, फार्मूले से ही बनेगा बेटा, ये आ गया 12, n का मान है 4-2, ये भी कितना आ गया 24। ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिनके दो सतह रंगीन हो। अब ध्यान से सुनना, तीसरा, केवल 3 सतह रंगीन, केवल 3 सतह रंगीन हो, केवल 3 सतह रंगीन हो, ध्यान से सुनना मेरी बात। 3 सतह कहां पर रंगीन मिलेगा, अगर वो कहां टकराए, ऐसा जगह में टकराए, 1 2 3, 1 2 पीछे वाला 3, ठीक है, यहां पर भी होगा 1 2 3, यहां पर भी होगा 1 2 3, ऐसा। और कितने ऐसे इसके एज, मतलब इतने किसके वर्टिक्स होते हैं, 8। इसके शीर्ष की संख्या, शीर्ष में ही तीन तीन कॉर्नर मिलेगा, इसको शीर्ष में कितने कॉर्नर मिलेंगे, 3 कॉर्नर मिलेंगे, तो ऐसे कितने घन बनेंगे, केवल 8, क्योंकि शीर्ष कितने होते हैं 8, तो 3 सतह रंगीन, हमेशा आंसर क्या आएगा 8। 3 सतह रंगीन हमेशा क्या आएगा आंसर 8। अब देखो ध्यान से, भैया कोई कोण है, हो सकता है अंदर, देखो उस कोण को बड़ा करो, आपके उसको जो पासा है उसको बड़ा करो, इतना बड़ा कर लो, अब उसके अंदर में भी छोटे छोटे पासा होंगे, कई सारा पासा, तो अंदर से ही कट के निकलेगा। तो चौथा चौथा नंबर में हेडिंग डालिए, कोई सतह रंगीन ना हो, चौथा, कोई सतह रंगीन ना हो। n-2 का पावर 3, n-2 का पावर 3, ऐसे घन का कोई भी रंग किसी भी तरह से ऊपर में रेड कलर ना मिले, निकालो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 4-2 2, 2 का भाव 3, यहां भी आ जाएगा 8, मतलब 8 घन ऐसे होंगे जिसका कोई भी सतह रंगीन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 20 से कटे हैं वो। और आखिरी जो पूछता है, लिखिए आखिरी सवाल भी लिखिए, ऐसे कितने घन हैं जिनके 4 सतह रंग, केवल 4 सतह रंगीन हो, 4 सतह रंगीन हो। हद से ज्यादा होगा बेटा 1 2 और 3, चौथा पोर्शन नीचे से आएगा कट के, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, इसका हमेशा आंसर आएगा 0। 4 सतह रंगीन हो, हमेशा आंसर क्या आएगा 0, कोई ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है, ये 5 के सिवा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एक सतह रंगीन हो 6n-2 का होल स्क्वायर, दो सतह रंगीन हो 12n-2, तीन सतह रंगीन हो, हमेशा आंसर आएगा 8, चार, कोई सतह रंगीन ना हो n-2 का पावर 3, केवल 4 सतह रंगीन हो 0, इसके सिवा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो अब बना के देख लो, ये मिटेगा नहीं, ये फार्मूला हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ऐसे इसका केवल एक सतह लाल होगा, आंसर क्या है इसका, एक सतह लाल हो, फार्मूला 6n-2 का होल स्क्वायर, n का मान कितना है 4, 6, 4-2 का घात 2, ये आ गया देखो तेरा, यहां से आ गया 6 गुना 4, 6 चौक 24, आंसर आ गया 24, आंसर कितना आ जाएगा 24, छठवे का। सातवां देखो, बनाने का कोशिश करना, ऐसे कितने घन है जिसका केवल दो सतह लाल हो, केवल 2 सरफेस रेड हो, कितना आ जाएगा ये भी 24, क्यों, फार्मूला क्या है 12
n-2, 12, n का मान है 4-2, 12 गुना 2 बराबर 24। आंसर क्या आएगा? 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चार, ये देखो, अच्छा ये इधर हटा देना, ये सब ये केवल क्वेश्चन क्वेश्चन रहे। ये जो निर्देश है ना, केवल एक बार सामने में, सिंगल फर्स्ट, बाकी को मिटा देना बेटा। ये इंस्ट्रक्शन बार बार क्या दे रहा है, ये देखो कितने घन है जिनका केवल 3 सतह लाल हो। 3 सरफेस रेड, हमेशा आंसर क्या आएगा? 8। हमेशा आंसर क्या आएगा? 8, क्योंकि हद से ज्यादा सिर्फ की संख्या वर्टिक्स कितने होंगे? 3, 1 2 3, और इनकी संख्या हमेशा कितनी होती है? 8। 8 क्यों आया आंसर, समझ में आया? 8। इसको है ये 9वां क्वेश्चन, कितने ऐसे घन है जिनका कोई भी सतह लाल नहीं है? फार्मूला क्या है बेटा? n-2 का पावर 3। बोलने का मतलब 4 - 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 बराबर 8, बराबर 8। कितने ऐसे घन हैं जिनके चारों सतह लाल होंगे? हमेशा आंसर क्या आएगा बोला हूं आपको मैं? 0। ऐसा होगा ही नहीं। मैक्सिमम 3, मैक्सिमम 3, और तीनों कलर के लिए आंसर क्या आएगा? 8। 17 से 22 बना लोगे? कोशिश करोगे? चलिए, सबके पास है क्वेश्चन, 17 से 22 बनाइए। यहां से देखो, 10 सेंटीमीटर वाले से 2.5 सेंटीमीटर का बनाना है। एन का मान 4 आ गया। एन का मान कितना आ गया? 4। तेरे काम का क्या, एन निकालना ही पड़ेगा तेरे को। एन निकालना ही पड़ेगा आपको इस पूरे चैप्टर में। बनाइए तो। मान गए भाई? ठीक, सबसे हो गया। देवराज साहू तेरेस भी हो गया, पटेल से नहीं हुआ होगा अभी। यहां बन जाता है, फिर परीक्षा में क्यों नहीं बनता? भाई आए, ये तुक्का मारने में मजा आता है। चलो, अब मैं एक आपको
झटका देने वाला हूं। अब एक तरफ लाल पूरा पूरा लाल नहीं करते, अब अपन क्या करते हैं, 2 सतह को दूसरे रंग से रंगते हैं और 4 सतह को दूसरे रंग से। ठीक है, तब आएगा मजा। मजा नहीं है ये सजा। लास्ट क्वेश्चन आ जाए 31 से, 31 से 38, इसको समझना है ना। कहां पर बनाऊं, पहले तो यहां बना लेता हूं। प्रश्न पढ़ते चलते हैं। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी ठोस घन के दो विपरीत, देखो सम्मुख का मतलब होता है अपोजिट, जैसे ये दिख रहा है, इस पार तुमको दिख रहा है, इस पार मेरे को दिख रहा है, इसको बोलते हैं सम्मुख, अपोजिट। ठीक है, अपोजिट सतहों को काला रंग से रंग दिया गया। अब अपने पास काला रंग ऑलरेडी ये है, तो काला रंग के अपन जगह अपन क्या रंग यूज कर ले, नीला। काला के जगह मैं कौन सा रंग यूज कर रहा हूं, नीला, क्योंकि वो काले कलर का है, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, काले के जगह मैं नीला, काला काला के जगह नीला नीला। ठीक है, और शेष सतह को लाल रंग से रंग दिया गया। दो अपोजिट वाले को काला किया गया, मतलब हरा नीला किया गया, बाकी सबको क्या किया गया है, लाल। इधर देख, ये सेम ऐसा ही आकृति होता है बाबू रे, सेम। इधर देख, 6 सरफेस है, देखो एक सामने दिख रहा है, दिख रहा है सामने, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये लेफ्ट वाला 4 और ये 5, और इसके जस्ट पीछे 6। अब देखो, मैं ये वाला सामने फ्रंट दिख रहा है तुमको, और ये पीछे वाला, इन दोनों को मैं कर रहा हूं क्या, नीला। और बाकी चारों एक दूसरे से कनेक्ट वाले, एक दूसरे से कनेक्ट वाले, किसमें कौन सा कलर करना है इनको, रेड। इतना समझ में आया। ये दोनों नीला होगा फ्रंट, ये देखो ये का नीला दूसरे नीले से टच नहीं होगा, लेकिन ये चारों एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। क्लियर हुआ। अब देखो मैं बनाता हूं अब आपको। ठीक, फ्रंट वाले को मैं पूरा नीला किया, ये नीला हुआ, और जस्ट इसके पीछे वाला क्या होगा, नीला होगा। अब यहां से तो दिखेगा नहीं वो, बात समझ में आ गया। इसके जस्ट पीछे वाला क्या है, नीला है। अब देखो, ये दो ठोक आपको लाल, अरे 2 लाल दिख जाएगा, इसके जस्ट पीछे वाला 2 लाल नहीं दिखेगा आपको, ये पूरा इतना दिख जाएगा ये आपको, और 2 लाल और है, वो नहीं दिखेगा। समझ में आया ना, ये दिख जाएगा, और इसके ऐसे एक इधर एक ऐसे, वो नहीं दिखेगा आपको। अब ये ऐसा है, समझ में आया। इसके पीछे वाला जस्ट कैसा है, नीला है, ये और ये वाला कैसा है, रेड है। ओके, अब प्रश्न है, शेष सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है। इन घनों को बराबर बराबर 64 घनों में विभाजित किया गया। कितने घनों में विभाजित किया गया, 64, 64। ठीक है, विभाजित किया गया। क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन, ऐसे घनों की संख्या कितनी है जिसका केवल एक सतह रंगीन है। अब ये नहीं बोल रहा है लाल है नीला है, क्या बोल रहा है, केवल एक सतह रंगीन। फार्मूला क्या है, 6 n-2 का। अब n का मान कैसे निकलेगा, n बराबर आपको दे दिया है क्या बेटा, 64। मतलब ये किसका क्यूब होता है, ये देखो, n क्यूब बराबर 64, n बराबर 4, n बराबर 4। तो ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसका एक सतह रंगीन होगा भैया रे, 24। कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका आ जाएगा 24। कोई समस्या, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 24। आगे बढ़े, उस पर बार बार आना पड़ेगा। ऐसे घनों की संख्या क्या है जिसका केवल एक सतह काला है, केवल एक सतह काला है, कौन बता पाएगा।
ऐसे कितने क्यूब बनेंगे जिसका केवल एक सतह काला होगा? वेरी गुड। और कोई? और कोई? क्यों आए? सरफेस 6 होता है, वेरी गुड। ठीक, कितना आ गया? 4। एक सरफेस में 4 आएगा और पीछे भी 4 आएगा, 4 सामने और 4 पीछे। किसको समझ में नहीं आया? इसका आंसर 8 आएगा। किसको समझ में नहीं आया जल्दी बताओ, ध्यान से सुनो। ये टोटल कोई रंगीन आया 24। टोटल सरफेस कितने होते हैं? 6। अगर मैं इसको 6 से भाग देता तो एक सरफेस में कितने क्यूब? 4। तो ये सामने 4 और पीछे 4, 4 और 4 8। क्लियर हुआ? वेरी गुड। ऐसे घनों की संख्या क्या है जिनका केवल एक सतह लाल रंग से रंगा गया हो? केवल एक सतह किस रंग से रंगा गया हो? लाल रंग से। एक सतह रंगीन की संख्या 24 थी, 24 में 8 माइनस करोगे फिर कितना जाएगा? 16। किसको समझ में नहीं आ रहा है जल्दी बताओ। आ गया समझ में? 16 कैसे आया? 8 वो काला वाला था, मतलब नीला वाला था, तो 16 क्या हो जाएगा? रेड वाला। यहां तक तो कोई समस्या नहीं था, दो दुख अभी तक। यहां पर समस्या आता है, देखो। ऐसे घनों की संख्या क्या है जिनके केवल दो सतह काले रंग से रंगे गए हों? दो सरफेस वाला मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इधर से कहां से दो सरफेस पा दोगे? ठीक है। और पीछे से भी दो सरफेस नहीं मिल पाएगा आपको, क्योंकि एक ये मिल रहा है आपको और एक ये मिल रहा है, तो दो इधर काटेगो भी तो एक ही सरफेस काला मिलेगा, और इधर से भी काटोगे तो एक ही सरफेस काला मिलेगा। दो के लिए कम से कम इन दोनों को ऐसे जोड़ना पड़ेगा, ये इसके साथ इसको ऐसे कनेक्ट होना था। तो दो सरफेस काला, आंसर क्या आएगा? 0। किसको समझ में आया फिर से? ओके। क्वेश्चन नंबर 35। ऐसे घनों की संख्या क्या है जिसका केवल दो सतह लाल रंग से रंगा गया हो? केवल कितना सतह रंगा गया हो लाल रंग से? देखो ध्यान से, लाल रंग से कुल रंगे गए सतहों की संख्या? सोलह। 4 4 8 4 12 4 16। 4 8 12 16। यही है ना रेड कलर से पूरा? 4 8 12 16। अब मेरी बात सुनना, दो सतह रंगीन के लिए आपको एक ऐसा सरफेस चाहिए, एक ऐसा सरफेस चाहिए। इधर से अगर मैं इसको लेता हूं, ठीक है, इसका जस्ट आधा होगा। दो सतह रंगीन, एक सतह रंगीन 16, तो दो सतह रंगीन सीधा 2 से भाग दे देना। सीधा किससे भाग दे देना? 2 से। एक सतह रंगीन 16, तो दो सतह रंगीन 8। डायरेक्ट 2 से भाग देना है इसको, सीधा आंसर क्या जाएगा? 8। सीधा आंसर क्या आएगा? 8। एक सतह रंगीन 16 आया। एक सतह रेड का ही एक सतह रंगीन देखो अभी आप निकाले हो, केवल लाल कलर से रंगा गया हो, केवल लाल कलर, देखो ध्यान से, ये देखो, केवल लाल रंग से पूरे तरफ 16 आया। लेकिन अब केवल एक सतह लाल रंग से किए तो 16। अगर दो सतह की बात करें, सीधा 2 से भाग देना, तुम्हारा काम यही है, तुम्हारा काम यही है। अच्छा, अगर मान लीजिए 3 सतह लाल हो बोलता तो? हो ही नहीं सकता। 2 मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, क्योंकि तीसरा आपको काला मिल जाएगा। क्योंकि आपको कहां मिलेगा? वर्टिक्स में, शीर्ष में मिलेगा। तो शीर्ष में मिलेगा तो 2 मिलेगा आपको रेड, और एक नीला या काला मिल जाएगा। अपन जो मर्जी, अपन काला बोले तो काला, नीला बोले तो नीला। 0 आएगा उसका आंसर। क्या आएगा उसका आंसर? तो देखो क्वेश्चन क्या है। ऐसे घनों, अच्छा ये तो हो गया, यही वाला दिक्कत है ना। दो सरफेस, दो से भाग दिए, कहानी खत्म। चलिए, ऐसे घनों की संख्या क्या है जिसका एक सतह काला से और दो सतह लाल रंग से रंगा गया हो? एक सरफेस क्या होना चाहिए? काला। और दो सरफेस क्या होना चाहिए? मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जितने एज है सब में मिलेंगे, जितने कार्नर्स हैं, 1 2 3 4 इधर कार्नर, और उधर का 1 2 3 4 कार्नर, चारों चार 8। ये 8 जगह, सभी जगह क्या मिलेगा आपको? ऐसे क्यूब्स जिसका एक सतह काला और दो सतह क्या हो?
रेड, कार्नर कार्नर मिलेगा, आंसर क्या आ जाएगा इसका 8। आंसर क्या आ जाएगा इसका 8। और बचा है क्या क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और बता, ऐसे घनों की संख्या क्या है जिसका तीनों सतह हो? आंसर क्या आ जाएगा इसका लाल। 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि दो तरफ तो आपका ब्लैक है। क्या आएगा इसका आंसर 0। इधर देखिए क्वेश्चन, ऐसे घनों की संख्या क्या है जिसके तीनों सतह रंगीन हो? अब देखो यहां पर रंगीन बस बोला है, ना लाल बोला है, ना हरा बोला, ना काला बोला। और हमेशा याद रखना क्या बोल रहा है, 3 सतह रंगीन। आंसर क्या आता है 8। आंसर क्या आता है 8। छोटा सा चैप्टर था, आज ही चालू आज ही खत्म। पूरे क्वेश्चन अब तुमको बना लेना इसके जितने भी उसमें है।